दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लिटिल मॉन्स्टर मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे एक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें फेलिक्स और उसके अंकल डेविड को दिखाया जाता है, जो कि फेलिक्स की मॉम टेस के घर पे रहा करते हैं। और जब टेस अपने काम में बिजी थी तो वो उस दौरान फेलिक्स को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फेलिक्स की टीचर कैरोलिना से होती है, जो कि उसको काफी पसंद आती है। और इस दौरान हम देखते हैं कि वो जब अगले दिन ट्रिप पर जाने वाली थी बच्चों के साथ, तो डेविड भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी उस ट्रिप पर उनके साथ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन हमें आर्मी बेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, वो वहाँ मौजूद एक आदमी को बुरी तरीके से नोच कर खा रहा था। और ये सब कुछ काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि उसे रोकने के लिए ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को शूट करके उसे बेहोश कर देते हैं, कह सकते हैं मार देते हैं। और जब एक दूसरा ऑफिसर वहाँ से बैकअप के लिए चला जाता है, और देखते ही देखते जो लेडी वहाँ मर चुकी थी वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वहाँ मौजूद ऑफिसर पर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस कैरोलिना को देखते हैं, जो कि बच्चों को पिकनिक के लिए एक फार्म हाउस में लेकर पहुँचती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात एक टीवी एक्टर से होती है, जो कि बच्चों के एक शो में काम किया करता था, जिसे वहाँ पर देखकर बच्चों के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूएस आर्मी बेस से जो आर्मी ऑफिसर थे वो अब ज़ॉम्बी बनकर वहाँ से बाहर निकल रहे थे, और सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। इधर हम देखते हैं कि बच्चे जब फार्म की सैर करने के लिए ट्रैक्टर पर जा रहे थे, और जो लेडी ट्रैक्टर चला रही थी उसे सामने कुछ दिखाई देता है, जिसे चेक करने के लिए जब वो उतरती है तो देखती है कि एक ज़ॉम्बी एक जानवर को बुरी तरीके से नोच कर खा रहा था। और ये सब कुछ काफी ज्यादा खतरनाक था, और वो कुछ समझ पाती वो ज़ॉम्बी उससे पहले ही उस पर भी अटैक कर देता है। और जब मिस कैरोलिना उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचती है तो वो भी उस ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो वहाँ पड़े एक वेपन से उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है। इस दौरान मिस कैरोलिना डेविड को ट्रैक्टर चलाकर आगे बढ़ने के लिए कहती है, ताकि वो ज़ॉम्बी को रोक सके। जिसके बाद वो उस ज़ॉम्बी को एक पोल से अटका देती है और भागकर ट्रैक्टर में चढ़ जाती हैं। और यहाँ हम देख सकते थे कि मंजर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे ही फार्म में ज़ॉम्बी फैल चुके थे और वो एक एक करके लोगों को बुरी तरह से नोच कर खा रहे थे। लेकिन जब वो सभी आगे बढ़ते हैं तो आगे का रास्ता बंद था, इसीलिए मिस कैरोलिना अपने बच्चों के साथ पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। और धीरे धीरे ज़ॉम्बी से बचते हुए जब वो एक कैबिन के पास पहुंचती है तो वहां पहुंचने के बाद उस कैबिन का दरवाजा लॉक था, क्योंकि उसके अंदर वो टीवी एक्टर ग्रिफिन होता है, जो कि दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो दरवाजा खोलेगा तो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देंगे। हालांकि मिस कैरोलिना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं मानता। फिर उन्हें वहाँ पर एक रास्ता दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो कैबिन के अंदर पहुँच जाते हैं। और इधर हम डेविड को देखते हैं, जो कि कैबिन की छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से कैबिन के अंदर कूद जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उन दोनों में झड़प हो जाती है। जिसके बाद डेविड ग्रिफिन पर एक गिटार से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड दरवाजा खोलकर बच्चों को भी रूम में सिक्योर कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रिफिन को होश आ जाता है, और वो होश आने के बाद सभी से ये बात कहता है कि असली ज़ॉम्बीज है और ये हमें मारकर खा जाएंगे। और यहाँ पर मिस कैरोलिना बच्चों को समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, ताकि बच्चे इस सिचुएशन में घबराएं नहीं। लेकिन जब ग्रिफिन नहीं मानता तो मिस कैरोलिना उसे डराकर धमकाने की कोशिश करती है, और उससे बच्चों के सामने ये बात बुलवाती है कि ज़ॉम्बीज असली नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी देखते देखते अचानक से फेलिक्स की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर डेविड और मिस कैरोलिना दोनों ही काफी परेशान होते हैं। डेविड जब उसे मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है तो वो इस चीज में नाकाम रहता है, और बाकी की मेडिसिन क्योंकि फेलिक्स के बैग में थी तो वो उसका बैग लेने के लिए ट्रक की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फेलिक्स उसे जाने से मना कर देता है। तो मिस कैरोलिना उसकी दवाई लाने का डिसीजन लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस कैरोलिना जब कैबिन के बाहर निकलती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं, जिनसे बचकर वो किसी तरीके से जब खुले ग्राउंड में पहुंचती है तो और भी ज़ॉम्बीज उनके पास बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो वहां पड़े एक हथियार को उठाती है और उन पर अटैक करने लगती है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज के सर को काटकर अलग कर देती है, और फिर वो ट्रैक्टर के पास पहुंचकर दवाई ढूंढ लेती है और दवाई लेकर वापस आ जाती है। और फेलिक्स को दवाई देने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं। और उसी वक्त ग्रिफिन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई
देती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे बचाने के लिए उसके टीम मेंबर्स आ गए हैं। इसीलिए वो कैबिन की छत पर चढ़कर हेलीकॉप्टर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो उसकी बात नहीं सुनता, पर उसका पांव फिसल जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ के बीच जाकर गिरता है। पर उसी वक्त वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो कि उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी जान बचा लेता है। फिर वो डेविड से सॉरी बोलता है और अपनी की हुई गलतियों पर पछतावा भी करता है। जिसके बाद हमें आर्मी बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी की टीम उस फार्म हाउस पर बॉम्ब गिराकर सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का प्लान बना रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर अब कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है। लेकिन तभी हम फेलिक्स की मॉम और बाकी पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे और इसी वजह से टेस डेविड को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती है। इधर हम देखते हैं कि डेविड सभी बच्चों को समझाने की और शांत करने की कोशिश करता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इस बात से मिस कैरोलिना काफी खुश होती है। और यहाँ पर वो दोनों ही अपने पास के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों का ही पास काफी ज्यादा बुरा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड और ग्रिफिन की वैन तक जाने का प्लान बनाते हैं। तो इसीलिए डेविड ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता है और ग्रिफिन किसी तरीके से अपनी वैन तक पहुंच जाता है, और वैन में पहुंचने के बाद वो खुद को लॉक कर लेता है। हालांकि डेविड वैन के अंदर आने के लिए कहता है तो ग्रिफिन उसे साफ इनकार कर देता है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि ग्रिफिन की गाड़ी में जो उसका पार्टनर मौजूद था वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसी वजह से वो ग्रिफिन पर अटैक कर देता और उसे बुरी तरीके से मार देता है। ये सब कुछ देखकर डेविड काफी ज्यादा घबरा जाता है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए ग्रिफिन की वैन के ऊपर चढ़ जाता है, और उसी वक्त उसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जिससे वो अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उसे ये बात कहता है कि फेलिक्स बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इधर हम फेलिक्स को देखते हैं, जो कि डार्क वेडर की ड्रेस में अपने अंकल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो उनसे बच जाता है। और क्योंकि डेविड फंसा हुआ था, इसलिए फेलिक्स ट्रैक्टर लेकर उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। ये देखकर डेविड काफी खुश होता है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से ट्रैक्टर लेकर कैबिन के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर सभी बच्चों को वहाँ से निकाल लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन मिस कैरोलिन अपने बच्चों के साथ मिलकर म्यूजिक से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और ये बात काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ भी उनके साथ गाना गा रहे थे। ये चीज जब आर्मी ऑफिसर्स देखते हैं तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। पहले तो आर्मी ऑफिसर वहां से आ रहे सभी लोगों को शूट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ 30 बच्चे मौजूद हैं, तो वो शूट करने से मना कर देते हैं। और वो सभी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इसी वजह से वो पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरीके से शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद मिस कैरोलिना और डेविड के साथ सभी बच्चों को पकड़ लिया जाता है। हालांकि वो लोग काफी ज्यादा डर रहे थे और उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन पेरेंट्स को बताया जाता है कि उन सभी को अभी 48 घंटे के लिए क्वारंटाइन किया गया है, ताकि हम ये बात कंफर्म कर सके कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर सारे पेरेंट्स को वहाँ ले जाया जाता है, जहाँ पर उनके बच्चों को क्वारंटाइन किया गया था, और अपने बच्चों को इतना खुश देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।